मृत्यु से भय नहीं होना चाहिए। क्योंकि जब आपका जन्म होता है, जैसे ही आप जन्म लेते हैं ना, तो आपके जन्म के साथ ही आपके अंदर मृत्यु भी पड़ा होता है, मृत्यु पड़ा होता है। मृत्यु है, बीज रूप में हमारे अंदर है, बीज रूप में। जैसे आपके अंदर ज्ञान है ना, जैसे आपके अंदर बहुत सारी चीज़ें जन्म के साथ ही पड़ी हुई होती है, ठीक है ना। आप में बहुत सारी क्षमताएं पड़ी हुई होती है। जैसे जैसे हम या आप बड़े होते हैं ना, तो उन क्षमताओं पे हम काम करते हैं, वैसा हमें पर्यावरण इन्वायरमेंट मिलता है, तो फिर हम उस रूप में आगे बढ़ जाते हैं। जैसे मान लीजिए छोटा सा बीज है ना, उस बीज में पेड़ बनने की संभावना है, पेड़ बनने की क्षमता है उस बीज में। यदि हम उस बीज को एक अंधेरे कमरे में डाल दें तो कभी वो बीज पेड़ नहीं बन पाएगा, ठीक है ना। तो उस बीज में पेड़ बनने की भी क्षमता है और उस बीज को में मरने की भी क्षमता है, वो बीज भी नष्ट हो जाएगा। मरना का मतलब पेड़ बनने की क्षमता का नष्ट हो जाना। मरना का मतलब क्या हो गया उसके लिए, पेड़ बनने की क्षमता का नष्ट हो जाना। तो हमारे अंदर भी बहुत सारी संभावनाएं हैं। जैसे ही जन्म होते हैं तो बहुत सारी संभावनाएं हैं ना। तो मान लो कि हमारी संभावनाओं में एक संभावना होती है मृत्यु की संभावना। कि हो सकता है कि अगले दिन ही हमारी मृत्यु हो सकती है, हो सकता है कि हम जिंदा रहें कुछ साल तक, 60-70 साल तक, तो बीच में कहीं मंत्री बन जाए, मुख्यमंत्री, प्रधान। एक बात समझाने के लिए बता रहे हैं, कुछ भी आप बन सकते हैं। देख, उस तरह का इन्वायरमेंट मिलेगा तब। स्कूल कॉलेज जाएंगे तो शिक्षक, प्रोफेसर, कुछ भी आप बन जाएंगे। नहीं जाएंगे तो आपको संभावनाएं नष्ट हो जाएंगी, यानी कि आपकी मृत्यु हो जाएगी। तो मृत्यु को सिर्फ शरीर का अंत ही मृत्यु नहीं होता है, इस बात को समझिए। आपकी संभावनाओं का अंत भी मृत्यु है, समझ रहे हो ना। यदि बीज पेड़ नहीं बन पा रहा है तो वह बीज की मृत्यु है, समझ रहे हो। उसी तरह कि हमारे अंदर असीम संभावनाएं हैं और हमारी सारी संभावनाएं यदि नष्ट हो जाए तो वही हमारी मृत्यु है। तो हम जीवित रहते हुए भी हम मरे हुए हैं, जीवित हैं हम। क्यों? क्योंकि हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम काम कर रहा है, हमारा लंग्स काम कर रहा है, तो हम जीवित हैं। लेकिन हम क्या हैं? संभावनाएं तो नष्ट हो गई ना हमारी। संभावनाओं का नष्ट होना भी क्या है? मृत्यु ही है। तो हमें अपनी संभावनाओं पे काम करना चाहिए, हमें अपने संभावनाओं पे मेहनत करना चाहिए। उस पर हमारा जो है मैक्सिमम जो विल पावर हमारा है उस पर फोकस्ड होना चाहिए कि हमारी संभावनाओं को हम नई दिशा किधर दे सकते हैं, ठीक है ना। इस चीज़ को समझना है। और हमने जैसा कि बताया, तो मृत्यु से घबराने की आवश्यकता ही नहीं है। आपके अंदर असीम संभावनाएं हैं। मृत्यु भी मतलब जीवन का अंत, जैसे कि हमारे शरीर का अंत भी, उसकी भी तो एक संभावना है ना। वो तो बचपन से ही आपके अंदर है। जैसे ही आपका जन्म हुआ, धरती पे आए, उसी समय आपके अंदर डाल दिया गया कि भैया आप मर भी सकते हो, किसी दिन मर सकते हो, मैंने आपका शरीर नष्ट हो सकता है, यह भी हो सकता है आपके साथ। तो घबराना किस चीज़ से? वो तो बचपन से हमारे साथ है। जो बचपन से हमारे साथ है उससे क्यों घबराना? कोई नया चीज़ तो नहीं है। मृत्यु ऊपर से तो हमारे ऊपर नहीं थोपा गया है, किसी ने जबरदस्ती लाद दिया मेरे ऊपर, क्या नहीं लादा है ना, तो मेरे अंदर पड़ा हुआ है ना, मेरे अंदर मौजूद है ना। तो जो हमारे अंदर है उससे क्या डरना? मृत्यु हमारे अंदर पड़ा हुआ है ना, उससे घबराना क्यों? उसके साथ जीना सीख लो, उसके साथ हमें जीना है, ठीक है ना। कि मृत्यु के साथ जीना, और मृत्यु के अलावा और भी संभावनाएं हैं हमारे अंदर, उन संभावनाओं पे हमें काम करना है, ठीक है ना। तो हम दो तरह से मर सकते हैं। एक शरीर नष्ट हुआ, उसको मृत्यु हम बोलते हैं, और दूसरा संभावनाओं को यदि हमने नष्ट होने दिया तो वो भी मृत्यु है। समझ में आया? तो मैं कह सकता हूँ फिलोसफी लैंग्वेज बना के, मृत्यु भी दो तरह का हो सकता है। एक हो गया जीवन मृत्यु, एक हो गया विदेह मृत्यु, ठीक है ना। अपने यहाँ कहा जाता है जीवन मुक्त विदेह मुक्ति। मैं कहता हूँ मृत्यु भी दो तरह का है, जीवन मृत्यु और विदेह मृत्यु। जीवन मृत्यु का मतलब जिंदा तो हैं लेकिन संभावनाओं को हमने नष्ट कर दिया। जिंदा तो हैं लेकिन संभावनाओं को हमने नष्ट कर दिया। हमारे अंदर जो असीम संभावनाएं थी बेहतर इंसान बनने की, हम क्रिमिनल बन गए, तो एक संभावना, हम तो मर गए ना एक तरह से, जीवन मृत्यु हमारी हो गई। संभावना थी कुछ अच्छा, लाइफ अच्छा करने का, है ना, लोगों का भला करने का, हम कुछ नहीं कर रहे हैं, संभावनाओं को हमने नष्ट कर दिया ना।
है ना, हम निष्क्रिय हो गए हैं जीवन में। तो जैसे संभावनाओं की मृत्यु जीवन मृत्यु है कि जिंदा तो हैं, जीवन मेरा है लेकिन हम मरे हुए हैं, जिंदा हैं लेकिन हम मरे हुए हैं, तो वो हो गया जीवन मृत्यु। लेकिन अब मान लो कि हमारे अंदर संभावनाएं हैं लेकिन हमारा शरीर ही नष्ट हो गया, तो वो क्या हो गया, हमारा शरीर ही नष्ट हो गया, तो सच का मृत्यु, विदेह मृत्यु मान लो उसको, ठीक है ना। तो दो तरह से हम मर सकते हैं। तुम आपके हिसाब से कौन मृत्यु ज़्यादा बेहतर है, शरीर का मृत्यु या संभावनाओं का मृत्यु? शरीर का मृत्यु ना, संभावनाओं का मृत्यु नहीं होना चाहिए। संभावनाएं मर गई तो आप सच में मर गए, फिर क्या मतलब है इस जीवन का? समझ में आ रही कि नहीं? संभावनाओं की मृत्यु सबसे खतरनाक मृत्यु होती है, वो हम रोज मरते हैं उस मृत्यु को। इसलिए याद रखिए, इस चीज़ को समझिए, समझना जरूरी है। ज्ञान से ज़्यादा क्या होता है, चीज़ों की समझ जरूरी होती है ना, चीज़ों को जानना जरूरी होता है। नॉलेज तो बहुत जगह पड़ा हुआ है, तो हमारा ज्ञान, इंडियन फिलॉसफी कहता है कि ज्ञान सिर्फ बुद्धि से किसी चीज़ को जानना नहीं है, ज्ञान का मतलब है कि उस चीज़ को आत्मसात करना, उसको जीना ही ज्ञान है। एक व्यक्ति हुए जिनका नाम था जॉन डीवी, उन्होंने कहा लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखो, करके जानो, ज्ञान प्राप्त करो करते करते। प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन उसका होना चाहिए। बात समझ में आ रहा है कि आ रहा है? तो मरना भी, उसका भी प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन करो अपने लाइफ पे, कि देखो कि मेरी संभावनाएं तो नष्ट नहीं हो रही है। जिससे संभावनाएं तुम्हारी नष्ट हो रही, समझ लो कि हम मरने लगे हैं, हम मरने लगे हैं। तो मरना को फील कर सकते हो यार। खाली श्मशान में जाके शरीर को आग के हवाले कर दिए, वही मृत्यु है क्या? हर रोज हम फील कर सकते हैं मृत्यु को, हर रोज। बस खुद को देखो, खुद को जानने का प्रयास करो, जानो समझो। जानना समझना बहुत अच्छी बात है, ठीक है ना। जानिएगा समझिएगा ना, तब पता चला कि आप हर रोज मर रहे हैं, फिर धीरे धीरे मरना कम कर सकते हैं। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? ठीक है ना। तो जीवन रहते हुए भी आप मर सकते हैं, और शरीर खत्म हो गया तो फिर तो चीज़ें खत्म हो ही गई। समझ रहे हैं बात को ना? तो यह चीज़ को आपको याद रखना है। एक और चीज़ मैं इसमें ऐड करूँगा कि देखिए, इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू कहता है ना कि जो आत्मा होता है वो अनंत है। आत्मा करने का मतलब आत्मा का अस्थाई है, नित्य आत्मा होता है। शरीर की मृत्यु के साथ साथ आत्मा की मृत्यु नहीं होती है। फिर आपको एक मिलेगा जीवन, मान लो जीवन मिलेगा, मान लीजिए कर्मों के कारण, है ना। जब का उन्होंने, शंकराचार्य जी ने कहा है ना, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम जननी जठरे शयनम, यानी कि पुनः पुनः जन्म लेना, पुनः पुनः मरना। जननी मने माँ के जठर यानी पेट में आना, यही तो जीवन मृत्यु का चक्र है ना, उनका पॉइंट ऑफ व्यू है। तो जो आपका जीवन मृत्यु का चक्र है वह चलता रहेगा, यानी कि आपको अलग अलग जीवन मिलते रहेगा, फिर अलग अलग संभावनाएं आपके अंदर आती रहेगी। और हर जीवन में मान लो आप मर जाओ, अपनी संभावनाओं को ही नष्ट कर दो, फिर काहे का जीवन, है ना। मौका मिलता है, मौका दोबारा मिलेगा, उस पर काम करिए, वर्कआउट करिए, ठीक है। जीवित रहो तो देखो सच में जिंदा हो क्या, तुम सच में जिंदा हो मतलब अपनी संभावनाओं पे काम करो, ठीक है ना। शरीर नष्ट हो गया कोई बात नहीं है, दोबारा जन्म होने वाला है, फिर भी तुम्हें संभावनाएं मिलेगी। समझ में आया ना? तो जीवन के साथ मृत्यु का ये चक्र चल रहा है, घबराना नहीं है। मर गए, शरीर नष्ट हो गया तो वो तो मृत्यु है ना, एक तरह से वो शारीरिक मृत्यु हो गई। शारीरिक मृत्यु यदि आपको जाती है तो मत घबराना, तो फिर नई जीवन मिलेगा, नया जीवन मिलेगा, फिर नई नई संभावनाएं आएंगे। तो सबसे खतरनाक क्या है? संभावनाओं की मृत्यु। शरीर की मृत्यु कोई बात नहीं है, संभावनाओं की मृत्यु नहीं होनी चाहिए, इसको याद रखिएगा, ठीक है ना। तो आज